एनसीईआरटी की किताब को लेकर जो विवाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो के तहत सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और एनसीईआरटी की किताब को लेकर जो विवाद उठा उस पर 26 फरवरी 2026 को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिना शर्त माफी मांगी और बताया कि स्कूल एजुकेशन विभाग के सचिव भी कोर्ट में मौजूद है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार से संबंधित जो चैप्टर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब 11 मार्च को स्वतः संज्ञान के तहत मामले की अगली सुनवाई करेगा। लेकिन सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए ये कहा कि एनसीईआरटी के नोटिस में माफी का एक शब्द भी नहीं है। संबंधित किताब बाजार में उपलब्ध है और उन्हें भी उनकी एक प्रति मिली है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से यह कहा गया है कि इसकी जांच की जाए, क्या इस तरह की किताबें वास्तव में छपी और बाजार में उपलब्ध कराई गई। उन्होंने केंद्र सरकार को सीधे तौर से फटकार लगाते हुए कहा है कि इसे क्यों ना अदालत की अवमानना माना जाए। अब केंद्र की ओर से सफाई देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने यह बताया कि कुल 32 किताबें बाजार में गई थी और अब उसे वापस लिया जा रहा है। विवादित चैप्टर को दोबारा लिखा जाएगा और खास आपत्ति उस हिस्से पर जताई गई जिसमें न्यायपालिका में लंबित मामलों का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि पेंडिंग न्याय से वंचित कराता है। इस पर सरकार की तरफ से कहा यह गया कि स्कूल के बच्चों को यह संदेश नहीं दिया जा सकता कि देश में न्याय नहीं मिल रहा है। विवादित हिस्सों में संशोधित करके नई प्रस्तावना फिर से इस किताब में लिखा जाएगा और इसे प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन सीजीआई बड़े सख्त लहजे में फटकार लगाते रहे। सीजीआई सूर्यकांत, जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि 2 लोगों ने यह चैप्टर तैयार किया और इस गलती के लिए उन्हें यूजीसी या फिर किसी भी मंत्रालय में कभी काम करने नहीं दिया जाएगा। सीजीआई इस पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि ये तो उनके लिए और आसान है कि बिना सजा के उन्हें छोड़ दिया जाए। आप नाम बताओ, कार्रवाई हम करेंगे। सीजीआई का सीधे तौर से कहना है उन्होंने न्यायपालिका पर गोली चलाई है और वह आज खून बहा रहे हैं। इस बात का जिक्र सीजीआई ने किया और इस दौरान जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और जस्टिस जयमाल्या बागची ने एक साथ ये कहा कि कुछ हिस्सा डिजिटल डोमेन में भी है, सरकार उसको हटाने के आदेश भी जारी करे। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का कहना हुआ कि हार्ड कॉपी से ज्यादा कंटेंट तो ऑनलाइन उपलब्ध है, फिर उसको कैसे हटाया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना हुआ कि विभाग ऑनलाइन मटेरियल्स को भी वापस लेने की व्यवस्था करेगा और हम बिल्कुल ऐसा करेंगे कि हम सभी जो हार्ड कॉपी है और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है सब कुछ वापस ले लें। सीजीआई का कहना है कि लेकिन मैं ये सुनवाई बंद नहीं करने जा रहा हूं, हमें पता करना है कि इसके पीछे कौन कौन है और हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे ये मामला चलता रहेगा और अब इस मामले पर हम अगली सुनवाई करेंगे 11 मार्च को। अब ये तो बात सुनवाई की हुई, लेकिन कोर्ट में और क्या कुछ हुआ है वो तर्क थोड़ा सा समझिए। वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस किताब में पूरी व्यवस्था को लेकर सवाल न खड़ा करके सिर्फ न्यायपालिका पर निशाना साधा गया है। कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील हैं, उनका कहना है कि भ्रष्ट नेताओं का जिक्र नहीं हुआ, नौकरशाहों का जिक्र नहीं हुआ, मंत्रियों को क्यों बख्श दिया गया और यह किताब पीडीएफ फॉर्म में भी है, हर जगह सर्कुलेट हो रही है। तो जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि चूंकि इस किताब का हिस्सा लोगों के पास पहुंच चुका है और हम चाहते हैं कि सरकार इसे हर प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दे। न्यायपालिका संविधान के रक्षक है और ऐसा कुछ किताब में क्यों नहीं लिखा गया। एनसीईआरटी की जो किताब है 8वीं की कक्षा की जो किताब उस पर यह विवाद है और इसके तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इस आदेश को विनम्रता से हम स्वीकार करते हैं, हर जगह से किताब के हिस्से को हटा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना हुआ कि इस मामले में हम ये चाहते हैं कि संगहनता जांच हो, गहनता से इसकी जांच की जाए और इसके बाद पता लगाया जाए कि इसमें शामिल कौन कौन लोग हैं। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं खुद संतुष्ट ना हो जाऊं और यह एक सोचा समझा हुआ योजनाबद्ध कदम है। पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन कौन है,
इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे स्कूलों के कैंपस में भेजी गई सभी किताबों को तुरंत जब्त करें। और सीजीआई ने यह भी कहा है कि किताब के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पूरी तरह से बैन रहेगा। और इसके बाद जब हम सेटिस्फाइड होंगे और इस पर हमें पता लगाने के लिए 11 मार्च को जब आप आएंगे तो हम पता करेंगे क्या हुआ। अब एनसीईआरटी की किताब में है क्या? 8वीं कक्षा में जो सोशल साइंस की नई बुक है उसमें यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार पेंडिंग मुकदमों की संख्या बड़ी है और जजों की पर्याप्त कमी है। जज सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसमें कम है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला जो चैप्टर है इसमें इस बात का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जज एक आचार संहिता से बंधे होते हैं, न सिर्फ कोर्ट में उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है बल्कि अदालत के बाहर उनके आचरण को भी नियंत्रित करती है। और हमारे समाज में न्यायपालिका की जो भूमिका है, ये वाला जो टाइटल है चैप्टर, उसमें न्यायालय के हायरार्की और न्याय तक पहुंच की व्याख्या की गई है। इसमें जो न्यायालय की प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, उसका भी जिक्र किया गया है। और इसके पुरानी चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो जो पुराने एनसीईआरटी के 8th की बुक थी उसमें हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर और भूमिका पर फोकस किया गया था, लेकिन नए चैप्टर में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, इस बात का जिक्र है। गरीबों वंचितों के लिए न्याय तक पहुंच पाना एक मुद्दा बन जाता है, इस बात का जिक्र है। न्यायिक प्रणाली है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस बात का जिक्र है। और ऐसी सारी चीजों को लेकर सिर्फ इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया कि टेक्नोलॉजी को हम बढ़ाते हैं, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में भी इसमें जज, हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उन सारे को लपेट दिया गया है। और किताब में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केस हैं उनकी संख्या करीब 81,000 है। हाई कोर्ट में 62,040 लाख केस पेंडिंग है। जिला और अधीनस्थ न्यायालय में 4,70,00,000 केस पेंडिंग है। साल 2017 से 2021 के बीच में 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी की 8th की कक्षा की किताब में सीजीआई का जो पूर्व सीजीआई रहे उनका भी जिक्र किया गया है, बीआर गवई का, और जुडिशियली करप्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इस पर सीजीआई ये भी कहते हैं कि न्यायपालिका की छवि इससे खराब होगी। किताब में जुडिशियली करप्शन शब्द साफ तौर से बड़े अक्षरों में लिखा गया है, तो इसका मतलब यह है कि किताब में यह बताया गया है कि न्यायपालिका यानी कोर्ट सिस्टम में भी भ्रष्टाचार हो सकता है। और यही बात सीजीआई को खलती नजर आई और उन्होंने सीधे तौर से कहा कि यह कोर्ट को, जज को बदनाम करने की एक साजिश है। योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत इस बातों को छापा गया है ताकि, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे और अभिभावक इस पर क्या सीखेंगे, आने वाले समय में उन्हें क्या कुछ पता जाएगा, उनका भी भरोसा न्यायालय पर से उठ जाएगा। और इस वजह से सीजीआई सख्त लहजे में उन व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में कहा गया है कि जो 2 व्यक्ति है उसने इस किताब को लिखा है और इस पर ये सारी टिप्पणी की गई है। अब अगले सुनवाई 11 मार्च को होगी, उसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को क्या कुछ नया आदेश दिया गया है और सरकार ने क्या कुछ कहा है जवाब में, या फिर अपने एक्शन में क्या कुछ लिया फैसला। फिलहाल आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।